कौन सही है, इससे कहीं ज़्यादा परवाह इस बात की करनी चाहिए कि क्या सही है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आएँगे जब आपके खुद के लोग गलत होंगे। अगर आप सच में उनका साथ देना चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, तो वो गलत हैं, ये बोलने की हिम्मत रखिए। अगर आप सिर्फ़ किसी का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो आपके दोस्त हैं या आप उन्हें अपना दोस्त मानते हैं, तो ये करके आप दोस्ती नहीं निभा रहे, आप उनका बुरा कर रहे हैं। आपको दूसरे लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। दूसरों को दिखाने के लिए अगर आप महँगी घड़ियाँ, महँगे फ़ोन, महँगे कपड़े खरीदते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर कर्ज़ा बढ़ा लेते हैं, तो ये आपको फ्यूचर में काम नहीं आने वाला। इससे अच्छा ये है कि आप इन्वेस्ट करें। आज जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, कल वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, अच्छा बनाने में काम आएगा। आज का किया हुआ ये दिखावा नहीं। तो बेकार के दिखावों से बचें, अपने पैसे को बचाना सीखें, इन्वेस्ट करना सीखें, ताकि वो फ्यूचर में आपके काम आ सके। हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा रिजिड होके रहना अच्छी बात नहीं है। आपको ऐसे इंसान के लिए कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए जो आपके जाने से दुखी नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि अगर आपके ना रहने से किसी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसे कोई दुख नहीं हो रहा, कोई चिंता नहीं हो रही, तो ऐसे इंसान के लिए अगर आप दुखी होते हैं या चिंतित होते हैं, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। हाँ, अगर आपकी ज़िंदगी से कोई ऐसा व्यक्ति जा रहा है जिसे आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जो आपके जाने से दुखी हो रहा है, उसे मनाने की कोशिश करें। अगर आप सही हैं तो भी माफ़ी माँग लें। लेकिन अगर कोई इंसान आपको छोड़ के ज़्यादा सुखी है या एटलीस्ट दुखी तो नहीं है, तो ऐसे इंसान को खोने का दुख मत मनाएं। किसी भी समस्या का आखिरी हल माफ़ी ही होता है। या तो आप माफ़ कर दें या माफ़ी माँग लें। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। अगर आप कभी भी किसी सिचुएशन को हल करना चाहते हैं, तो उस जगह पे अपने ईगो को नीचे करें। किसी भी इंसान से माफ़ी माँग लेने से आप छोटे नहीं हो जाते, और किसी भी इंसान को माफ़ कर देने से भी आप छोटे नहीं हो जाते, बशर्ते वो इंसान दिल से माफ़ी माँग रहा हो और दोबारा वो गलती ना करे। बेवकूफ़ व्यक्ति की पहचान ये होती है कि वो सच को जानता है, सच को देख रहा होता है, लेकिन फिर भी झूठ के ऊपर विश्वास रखता है। आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब आपको कोई इंसान कुछ बता रहा होगा, किसी चीज़ के बारे में कोई कहानी सुना रहा होगा, लेकिन आप उस चीज़ की सच्चाई को जानते होंगे। ऐसे में भी अगर आप सिर्फ उस इंसान की बातों पे भरोसा करते हैं, तो ये समझदारी नहीं है। किसी की भी कही गई बातों पे तब तक भरोसा ना करें जब तक आप खुद उन्हें परख ना लें। वफादारी एक ऐसी चीज़ है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आप किसी भी इंसान को कितने भी पैसे दे दें, वो आपके प्रति ईमानदार रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अपने दोस्तों को भी बहुत समझदारी के साथ में चुनें, सोच समझ के, परख के चुनें, क्योंकि कई ऐसे दोस्त होते हैं जो सिर्फ आपके पैसे की वजह से ही आपके साथ में होते हैं। आपसे उन्हें कोई फ़ायदा मिल रहा हो, ज़रूरी नहीं कि वो पैसे का ही हो, किसी भी तरीके का हो सकता है। हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ायदा उठाने के लिए ही आपके साथ हों। हमेशा इस चीज़ को परखते रहें और सच्चे दोस्त ही अपनी ज़िंदगी में अपने साथ रखें। धीरे धीरे मिलने वाली सफलता आपको एक बहुत ही सौम्य और बहुत ही इज्जतदार इंसान बनाती है, जो सिर्फ खुद की नहीं, दूसरों की भी इज्जत करना जानता है। बहुत तेज़ी से किसी झूठ से, किसी धोखे से कमाया गया पैसा हमेशा इंसान को घमंडी बना देता है। अगर कभी भी किसी इंसान को अचानक से कहीं से पैसा मिल जाए, आपने अपनी ज़िंदगी में भी कभी ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पास एकदम से पैसा आ जाए तो वो एकदम से अकड़ के चलने लग जाते हैं, बात नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते।
और आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग भी होंगे जो धीरे धीरे मेहनत करके ऊपर बढ़े हैं और आज भी वो बहुत ज़्यादा नम्रता से बात करते हो। तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में पैसे कितने भी कमा लें, लेकिन उन्हें मेहनत से कमाएं, ताकि आपके अंदर वो नम्रता बनी रहे जो दूसरों में आपकी इज्जत बनाए रखे। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि ज़िंदगी में हर एक चीज़ का अपना समय होता है। समय से पहले कभी कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर आप उतावले होके जल्दबाजी में डिसीजंस लेके बहुत जल्दी जल्दी अमीर बनने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको 1 करोड़ कमाना हो चाहे 1000 करोड़, शुरुआत 1 रुपए से ही होती है। आप चाहे नौकरी करें चाहे बिजनेस करें, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट करने के बजाय एक्सेप्ट करना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ने की एक्सपेक्टेशन ना रखें। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो करंट सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करें, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस मत रखें। आज अगर आप किसी भी कंपनी में लेवल 1 पे हैं तो ये एक्सपेक्टेशन रखना कि मैं 2 साल में ही लेवल 10 पे पहुंच जाऊंगा, ये गलत है। आप अभी लेवल 1 पे हैं, इसे एक्सेप्ट करें, उस पर खुश रहें, मेहनत के साथ काम करें। आप लेवल 2, 3, 4 करके एक ना एक दिन 10 पे ज़रूर पहुंचेंगे। आपकी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन हो उसको एक्सेप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चाहे कोई आपकी ज़िंदगी में आए या जाए, उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आपकी ज़िंदगी में नए लोग आ रहे हैं, नए लोग मिल रहे हैं, तो ये सोचना कि नहीं मैं तो पुराने लोगों के साथ में खुश हूँ, मैं क्यों नए लोगों के साथ मिलूँ जुलूँ, ये गलत है। आपको हमेशा नए लोगों से मिलना चाहिए, नई नई जानकारियाँ लेनी चाहिए, अपना सर्कल बढ़ाना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपके ग्रुप से कोई छूट रहा है, जा रहा है, मनाने की कोशिश करें, रखने की कोशिश करें, लेकिन अगर वो जा ही रहा है तो पीछे ना पड़े, जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। आपको हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्तर पे अभी हैं, चाहे वो कितना ही छोटा स्तर क्यों ना हो। आप धीरे धीरे अगर आगे बढ़ते रहते हैं तो आप अपने लक्ष्य को एक दिन ज़रूर पा लेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ एक गोल सेट कर रखा हो कि मैं 10 लाख कमा लूँगा या 50 लाख कमा लूँगा, और आज की डेट में आप 1 लाख या 2 लाख ही कमा पाए हो। लेकिन अगर आप धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे तो आप 10 लाख भी कमाएंगे, 50 लाख भी कमाएंगे और 1 करोड़ भी कमाएंगे। जो भी आपके लक्ष्य हैं वो सब आप पा सकते हैं, बस लगातार मेहनत करते रहें। कभी ये सोच के रुके नहीं कि अभी मैं उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया तो कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हर एक इंसान आपकी अच्छाई के लायक नहीं होता। आप अच्छे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर एक इंसान के साथ में अच्छा व्यवहार करने की ही सोचें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ में बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी होता है। ऐसे लोग अगर आप बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे तो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और उठाएंगे भी। तो ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पहचानिए और बाउंड्रीज बनाइए। आपको कभी भी किसी का भी भला करने से पहले सोचना नहीं चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में कभी भी किसी का भला कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपकी कभी हेल्प कर सकता हो। अगर आप ये सोच के हेल्प करते हैं कि आज मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, कल वो मेरी हेल्प करेगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। हेल्प सिर्फ ये सोच के कीजिए कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि वो हेल्प किस तरीके से कब आपके लिए वापस लौट के आए। ज़िंदगी में दूसरों के ऊपर भरोसा करना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान को दूसरों पर भरोसा करना भी चाहिए, लेकिन कभी भी अगर एक बार आपका भरोसा टूट जाए तो दोबारा उसी इंसान के ऊपर, उन्हीं चीज़ों के ऊपर भरोसा करना आपकी बेवकूफ़ी है। गलतियां इंसान से होती हैं, माफ़ करना चाहिए, लेकिन वही गलतियां रिपीट करने वाले इंसान को बार बार माफ़ कर देना बहुत गलत बात है। अपनी ज़िंदगी को जीना सीखिए। हम सबके पास में बहुत ही लिमिटेड समय है। आप हमेशा देखते होंगे कि कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कोई दुर्घटना घट गई, कोई दैवीय आपदा आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी ऐसा हो गया जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं।
अभी थोड़े समय पहले आई कोरोना बीमारी की अगर मैं बात करूं तो कितने ही लाख लोग उस तरह से मरे जो कभी ने किसी ने सोचा तक नहीं था। लोगों के पास पैसे थे तब भी वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। इसलिए फ्यूचर का सोचना गलत बात नहीं है, लेकिन सिर्फ फ्यूचर का ही सोच के प्रेजेंट में ना जीना बहुत गलत बात है। पहले अपना आज सुधारिए, आपका भविष्य खुद सुधर जाएगा।